हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 411। 411 में क्या है कि 4.1/2 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया हुआ है, 60.3/4। हमें क्या निकालना है, प्रति मीटर मूल्य फाइंड आउट करना। तो ये तो सिंपल हो गया कि क्या करेंगे, 60 है और 3/4 है, और हम इसको क्या करेंगे, 4.1/2 से भाग दे देंगे। ये कितना हो गया, 240 और 243, 243/4 हो गया। और ये कितना होगा, 9/2। तो ये कितना हो जाएगा, 2/9। यहाँ से देखें तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा, 2 और 6 आ गया, 63, 7, 27/2 आ गया इसका आंसर। 27/2 मतलब कितना, 13.5, या इसको हम लिख सकते हैं 13.1/2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 412। क्वेश्चन नंबर 412 में क्या है कि किसी त्रिभुज का एक कोण दिया हुआ है कितना, 55 डिग्री। यदि अन्य दो कोणों का अनुपात दिया हुआ है कितना, 9 और 16, तो दोनों कोणों का माप फाइंड आउट करना है। देखो ट्रायंगल जो भी होता है ना, तो उसके तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर एक 55 है तो जो दो होगा, मान ली ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल ए जो अगर 55 है तो इस दोनों का उनका जो जोड़ होगा, बी और सी का जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55, ये कितना आ गया, 125। और इस दोनों का जो रेशियो दिया हुआ है कितना, 9:16, तो दोनों का जोड़ कितना, 125 आ रहा है। रेशियो कितना है, 9 और 16 है, तो 9 और 16 दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 25। और ये 25 किसके इक्वल है, 125 के इक्वल है। यानी यहाँ से अगर हम एक का निकाल ले तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 9 का कितना हो जाएगा, 9 गुने 5, और 16 के कितना हो जाएगा, 16 गुने 5। ये हो गया कितना, 45, और ये कितना हो गया, 80। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 413। 413 में क्या है कि एक कारखाने में जनवरी के महीने में 18,58,509 कैसेट का उत्पादन किया गया। फरवरी महीने में क्या है कि 7,623 अधिक कैसेट बने। और बिजली की आपूर्ति के कारण मार्च में कितना है, 25,838 कम है किसके, फरवरी के कंपेयर में। तो फाइंड आउट क्या करना है कि सभी महीनों में कुल उत्पादन। अगर हम जनवरी की बात करें तो कितना है, 18,58,509। अगर हम फरवरी की बात करें तो ये 18,58,509, और इसमें से कितना और अधिक हो जाएगा, 7623। और अगर मार्च में देखें तो मार्च में क्या है, फरवरी से कंपेयर में है, तो फरवरी में जितना हो रहा है उतना तो आएगा। अब इसमें क्या है, फरवरी की अपेक्षा 25,838 कम है, तो 25,838, इसे हमें माइनस करना होगा। फाइंड आउट क्या करना है, सभी महीनों में कुल उत्पादन। अब हम इस सारे को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18,58,509 गुने कितना, 3, और ये 2 बार आ जाएगा 7,623, इसको हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, और हमें कितना, 25,838 माइनस भी करना होगा। अगर इसको हम 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 27, 5 दिया 15, 24 एक 25 हो गया, और 15 और 2 17 हो गया, और 18 54 एक 55 हो गया। इसका कितना आ गया, 55 75 527। और इसको अगर हम करते हैं तो कितना होगा, 46, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और ये माइनस में आ गया कितना, 25,838। इसको और इसको जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों प्लस में और ये माइनस में है, तो 7 और 6 13 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 5 5 10 हो गया, 7 1 8 1 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 5, और ये 5। माइनस करना है कितना, 25,838। 13 में से 8 5 गया तो 13 में से 8 गया तो 5 आ गया, और यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया तो कितना, 3। यहाँ से फिर 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 लेना होगा, 17 हो गया, 17 में से 8 तो 9 बच गया। अब यहाँ 9 में से 5 गया तो कितना, 4 आ गया,
और यहाँ 8 आएगा और 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5 और ये 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 55 64 935, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 414। 414 में क्या है, हमें क्या करना है, सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन इसको करना है। और ये क्या है, भाग है, मतलब हम यहाँ पे बोर्ड मास का कुछ खास यूज नहीं है, क्योंकि बोर्ड मास तो तब यूज करते हैं जब डिफरेंट साइन हो। अब हम ये यहाँ क्या करते हैं, इस भागा को ना हम गुना में कन्वर्ट कर लेते हैं। गुना में जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9/13। और इसको अगर हम गुना में कन्वर्ट करते हैं तो ये अपोजिट हो जाता है, तो अपोजिट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/18। अब ये इस वाले को देखते हैं, ये कितना आ रहा है, 90/52 है। फिर इसको हम अगर चेंज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52/90। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 9 से तो 2 कैंसिल हो रहा है और 13 और 2 से 26 कैंसिल हो रहा है, 2 से ये 26 और 2 से ये 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26/45, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 415। 415 में क्या है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या फाइंड आउट करना है, जो कि 12, 24, 48 और 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे, किसका, 12 का, 24 का, 48 का, 60 का और 96 का। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 96 है। अब देखो 96 में क्या आता है, 12 गुने 8 आता है, और 60 में क्या आता है, 12 गुने 5 आता है। मतलब अगर हम यहाँ तो 96 लिए, मतलब 12 गुने 8 आ चुका है। अब 60 में देखते हैं 12 और 5 है, तो 12 तो आ चुका है, तो हमें सिर्फ 5 से गुना करना पड़ेगा। अब 48 में देखते हैं, तो 48 में तो 96 में 48 ऑलरेडी रहता है, क्योंकि 96 को क्या लिख सकते हैं, 48 गुने 2, तो 24 भी इसमें आ गया, 12 भी आ गया। तो इसको इसका जो एलसीएम होगा वो 96 गुने 5 होगा, कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, 3 45 और 3 कितना, 48। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 480। अब जो है कि 5 अंकों की छोटी संख्या फाइंड आउट करना है जो कि इससे विभाजित हो, तो हमें क्या करना होगा, 480 से हम इसमें भाग देंगे। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, सर 0 0 0, ये हो गया। अब देखते हैं ये कितना 2 बार में आ जाएगा, 2 बार में कितना हो गया, 960, कितना हो गया 40 और ये कैंसिल, एक शून्य और आ जाएगा, शेष कितना बच गया, 400। अब देखो 480 से भाग देने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 80। अगर हम इसमें 80 जोड़ देते हैं तो ये 480 से पूरा कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो जो ये संख्या होगा वो हो जाएगा इतना और प्लस कितना, 80। तो ये कितना हो गया, 80 0 0 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 416। 416 में क्या है कि x, y और z एक काम को 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि x अकेला उसी काम को 36 दिन में समाप्त करता है और y अकेला उसी काम को 60 दिन में समाप्त करता है, तो z अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा। अब इसको इस तरह से कुछ लिखते हैं कि x + y और z ये टोटल अगर काम एक साथ करता है तो 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं। x जो है ये टोटल 36 दिन में समाप्त कर लेते हैं, और y अगर इस काम को करता है तो वो 60 दिन में समाप्त कर लेते हैं अगर अकेला करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि z जब इस काम को अकेला करेगा तो इस कितने दिन में समाप्त करेगा। हमें क्या करना है, 18, 36 और 60 ये तीनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। मतलब अब यहाँ टोटल कितना काम हम ले लिए, 180। अगर हमें इफिशिएंसी निकालना है तो देखो ये 18 दिन में कंप्लीट कर पा रहा है, मतलब इफिशिएंसी निकालना है तो 180/18 ये कितना आ जाएगा, 10। अगर x की इफिशिएंसी चाहिए तो हमें 180/36 करना होगा, और ये कितना आ जाएगा, 5। तो x की इफिशिएंसी 5 आ गई। अगर y की इफिशिएंसी निकालना है तो 180/60 करना होगा, मतलब इसका इफिशिएंसी कितना, 3 आ गया। अब z की इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो पूरा इफिशिएंसी है x + y + z का 10 है, और इसमें से ये 5 और 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो z का एफिशिएंसी आ गया 2। अब हमें फाइंड आउट करना है कि z इस क्वेश्चन को इस काम को कितने दिन में मतलब कंप्लीट कर पाएगा।
तो ये टोटल काम है इसके लिए 180 और इसकी इफिशियंसी आ गई 2, मतलब ये काम कर पाएगा कितने दिन में 180 और बटे 2, मतलब टोटल हो गया 90 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 417। 417 में क्या है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है और उसका कुल आय दिया हुआ है कितना, 3,60,000। तो दूसरे सप्ताह का आय फाइंड आउट करना है। अब देखो कुल आय दिया हुआ है, मतलब ये टोटल दिया हुआ है। अगर ये टोटल एंगल की अगर हम बात करें तो कितना होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री किसके इक्वल है, 360 10 20 30। ऐसे अगर हमें सेकेंड वीक की फाइंड आउट करना है, दूसरे सप्ताह का फाइंड आउट करना है, तो दूसरे सप्ताह का एंगल कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का जब हमें फाइंड आउट करना है तो ये कितना हो जाएगा 120 1 2 3 0। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 418। 418 में क्या है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है कितना, m दिया हुआ है, और सेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, n दिया हुआ है। हम क्या कर लेते हैं कि n को भी हम सेक थीटा और कॉसेक थीटा को भी कॉस थीटा और साइन थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो m का वैल्यू दिया हुआ है कितना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और n का वैल्यू दिया हुआ है कितना, सेक थीटा प्लस कितना, कॉसेक थीटा। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो इसको लिख देते हैं क्या, 1/cos थीटा, और इसको लिख देते हैं 1/sin थीटा। अगर यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बच जाएगा ऊपर में कितना, sin थीटा, और यहाँ कितना, cos थीटा। अब अगर हम m डिवाइडेड बाई n करते हैं तो ये कितना आएगा, m का आ जाएगा ऊपर में कितना, cos थीटा प्लस sin थीटा, और n का वैल्यू कितना आएगा, sin थीटा प्लस को अपना cos थीटा, और नीचे में जो आ रहा है sin थीटा cos थीटा, तो ये ऊपर चला जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 419। 419 में क्या है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम दिया हुआ है कितना, 144। तो संख्याएं फाइंड आउट करें। यहाँ देखिए दो सम क्रमागत है और सम संख्या है, तो ऑप्शन ए बी सी और डी सारा है जो कि सम संख्या और क्रमागत है। तो यहाँ से तो कुछ हम नहीं कर पाएंगे। हाँ लेकिन एक चीज़ है, इसका एलसीएम दिया हुआ है कितना, 144, और हम इस ऑप्शन को हम ये कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखें 16 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 18 से 16 से अगर हम 9 बार गुना करें तो ये 144 आएगा, और 18 को हम अगर कितने बार, 8 बार अगर गुणे करें तो 144 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम और इस ऑप्शन को अगर हम चेक करना चाहें तो देखो 14 है, 14 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो 14 को 10 से गुना करते हैं तो 140 होता है, शेष कितना बच जाएगा 4। तो मतलब 14 से तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये तो ऑप्शन ये हो गया। अब देखो इस ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी को, 18 है और 20 है, तो 18 तो चलो कट रहा है, लेकिन 20 को देखते हैं। 20 है तो मतलब 144 से तो नहीं कर पाएगा, 20 को अगर 7 से गुना करें तो 140 हो जाएगा, और फिर से यहाँ शेष बच जाएगा 4। ऐसे 22 और 24 से जब हम इसमें भाग देंगे तो 24 से, हाँ 24 से कट जाएगा, लेकिन ये, हाँ ये 22 से नहीं कट पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 420। 420 में क्या है कि 25 कुर्सी का क्रय मूल्य दिया हुआ है, और ये है जो कि 20 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज प्रॉफिट। अब देखो 25 का अगर हमें सीपी दिया हुआ है और ये इक्वल है कितना, 20 कुर्सी के एसपी के। यहाँ से हम अगर हम एसपी बटे सीपी फाइंड आउट करना चाहें तो ये निकल सकता है, ये कितना आ जाएगा 25/20। यहाँ से अगर हम चाहें तो सीपी को हम अगर हम 20 लेते हैं तो एसपी कितना है, 25 है। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 माइनस
20, यानी कितना 5। और अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो 5 डिवाइडेड बाई कितना CP जो है 20 और गुने 100 करना होगा। ये तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 25 हो जाएगा। 25% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। या सिंपली अगर हम निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं ना, 5 से ऊपर और नीचे गुना कर देते हैं। अब ये देखो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा और ये कितना 100 हो जाएगा। CP अगर 100 है तो SP कितना आ रहा है, 125 आ रहा है। यहाँ से हम डायरेक्टली देख रहे हैं कि कितना परसेंटेज हो रहा है, 25%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 25%। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।